जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 34 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड बीएससी बीएड फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 34 के बारे में। आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा था अभी आपका अल्फा 6 में अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ अल्फा डीके। एप्लीकेशन चल रही थी भी आपके अल्फा डीके कौन सी कंडीशन के आधार पे सुरंग प्रभाव या टनल इफेक्ट, जो आपका था रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर था उसका फर्स्ट पार्ट, जहां पे जो पार्टिकल के भी उस विभव क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है जिसकी एनर्जी क्या है भी उसके जो सेकंड रीजन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे क्या है भी उसकी कम है, वो कंडीशन चल रही थी। ठीक है, बट अपने वहां पे भी ये देखा था भी एनर्जी कम होने के कारण क्या है भी वो क्या है भी उसका कोई पार्टिकल प्रवेश करता है तो उसका क्या है भी पारगमन होता है, बट क्लासिकली तो नहीं होता है, बट क्वांटम के अकॉर्डिंग क्या है भी उसका पारगमन होता है। तो उसी का ही एक जो एप्लीकेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की इस बात को सेटिस्फाई करने के लिए जो एप्लीकेशन चल रहा था वो आपका अल्फा डीके एप्लीकेशन क्या है भी चल रहा था। अल्फा डीके एप्लीकेशन के अंदर अपने क्या है भी यहां तक पहुंच चुके थे भी ये आपका क्या है भी कोई यूरेनियम नाभिक लिया था, और इस यूरेनियम नाभिक से क्या है भी अल्फा कण को क्या है भी बाहर निकालते हैं, तब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या है भी चेंज होता है वो किस प्रकार से होता है, यही चीजें क्या है भी अपने चल रही थी। तो या किसी नाभिक से यदि अल्फा कण को बाहर निकालते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज क्या हो रहा था भी आपका इस प्रकार से हो रहा था। मैं डायग्राम बना देता हूं, पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या है भी डिस्कस किया भी था। 0 R भी उसके नाभिक के अंदर क्या है भी अल्फा कण की पोटेंशियल एनर्जी तो क्या रहती है भी नेगेटिव रहती है, फिर नाभिक से बाहर आने के बाद उसकी एकदम क्या है भी इंक्रीज हो जाती है और फिर क्या है भी धीरे धीरे घटनी स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार से था भी आपका यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी दूरी के सापेक्ष घटेगी वो क्या थी भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या प्राप्त होती थी भी यहाँ पर आपकी VR इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 Z-2 E² अपॉन R। ये था भी आपका पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है भी वो कम हो रही थी। यहां पे क्या है भी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी भी मैक्सिमम थी इस दूरी के ऊपर। जैसे जैसे R की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भी कम होती हुई जाएगी। ठीक है, ये जो आपका पार्ट होता है ये आपका क्या है भी इसके अंदर विभव रोधी का पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाता है भी आपका विभव रोधी का। यहाँ पे कोई एनर्जी E है, सुरंग प्रभाव किसके अंदर होता है भी E लेस देन V0 के अंदर सुरंग प्रभाव इसके अंदर ही होता है। अब यहां से कोई क्या है भी गुजर रहा था, ये यहां से दूरी मान लो क्या है भी यहां तक की दूरी क्या है भी RC है। इतना क्या है भी अपने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब अपने डिस्कस ये कर रहे थे जब क्या है भी किसी नाभिक से यूरेनियम नाभिक से क्या है भी जब वो बाहर निकलता है अल्फा कण, वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या फाइंड की थी भी आपकी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड की थी। ये फाइंड की थी भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज क्या है भी आपकी फाइंड हुई थी। ठीक है, और आपके सामने जो अल्फा कण है उसकी क्या होती है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
बट क्लासिकली तो कह सकते हैं भी, क्लासिकली से मतलब ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है, अल्फा कण की एनर्जी ये है, तो क्या है भी पारगमन नहीं हो सकता। क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये बात कहती है, बट क्वांटम मैकेनिक्स तो ये बात कहती भी है उसका तो क्या होता है भी पारगमन होता ही है। क्या होता है भी उसका पारगमन होता है इस कंडीशन के अंदर। यही कंडीशन हो गई ना, ये एनर्जी इज अल्फा पार्टिकल इज लेस देन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इससे सेम प्रभाव स्ट्रॉन्ग इफेक्ट वाली। ठीक है, अब अपने आगे क्या है भी उससे डिस्कस करते हैं। यहां तक क्या है भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या कर लिया था भी, डिस्कस कर लिया था। अब क्या है भी अपने उससे आगे क्या है भी देखते हैं। जब अब ये बताता है भी आपका कोई अल्फा कण जिसकी एनर्जी क्या है भी ई मान रहे हैं, वो कब इस विभवरोधिका से बाहर निकलेगा, ठीक है, या इस नाभिक के जो विभवरोधिका के बाहर कब निकलेगा, जब क्या है भी यहां पर पहुंचने के बाद क्या है भी वो बाहर निकलेगा, यहीं से क्या है भी वो बाहर निकलेगा। तो यहां पे जो उसकी एनर्जी कितनी के बराबर हो जाएगी भी, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी किस प्रकार से निकाल सकते हैं भी अपने भी, कहने का मतलब है यहां से कोई अल्फा कण है जिसकी एनर्जी क्या है भी आपकी ई है, ये इस जो आपने यूरेनियम नाभिक लिया है आपका, उससे बाहर कब निकलेगा, जब क्या है भी यहां से निकले जाएगा भी, विभवरोधिका के क्षेत्र से पार कब हो जाएगा, जब यहां से पार होगा। ठीक है, अब यहां से पार किस कंडीशन के अंदर होगा, जब उसकी एनर्जी क्या होगी, कब पार हो सकता है, जब इसकी एनर्जी क्या हो, यहां पे क्या है भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो, यही होगी भी इसकी हाइट हो गई और इसकी हाइट क्या हो गई भी ये इक्वल हो गई। तो यहां से अपने अल्फा कण की जो एनर्जी है वो निकाल सकते हैं, क्या प्राप्त होगी बी अल्फा कण की ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 z-2 ई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा भी, कैसे निकालते पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आर आ जाता है, यहां पे क्या है भी आर की जितनी वैल्यू होती है वैसे ही क्या है भी अपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो यहां पे क्या है भी आपका ये दूरी क्या है भी टोटल आपकी यहां से लेके यहां तक की आरसी है, तो यहां पे क्या कर दिया भी आपने आरसी पुट कर दिया। तो आरसी क्या आ जाएगा, ये यहां पे क्या है भी अल्फा कण की ऊर्जा है, क्या है भी आपकी अल्फा कण की ऊर्जा है। आरसी क्या आ जाएगा भी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 z-2 ई स्क्वायर अपॉन ई, ये चीज है भी आपकी। आरसी कहां से लेके कहां तक की दूरी है भी, नाभिक के केंद्र से क्या लेके है भी यहां तक की क्या है भी दूरी है, जहां से क्या है भी विभवरोधिका का पार्ट होता है। ये मान लो आपकी एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, एक जो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी भी V0 थी, क्या वैल्यू प्राप्त हुई थी उसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 z-2 ई स्क्वायर अपॉन क्या था भी आपका R था। ये थी भी आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है देख लीजिएगा। ERC इक्वल टू क्या हो जाएगा भी V0R हो जाएगा, ERC इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका V0R हो जाएगा, यही प्राप्त होगा। तो RC इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका V0/ER हो जाएगा। RC इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा भी आपका V0/ER हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा
बी अपने क्या निकाला, ये तो था कि भी आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। ई क्या है यहाँ पे अल्फा कण की ऊर्जा है, अल्फा कण की ऊर्जा कब किसके बराबर होगी, इस हाइट के ही बराबर होगी, वो अपने क्या है भी फाइंड कर ली। आरसी दूरी ये होगी। अब आरसी की वैल्यू क्या होगी, अब आरसी फैक्टर की दूरी क्या होगी, आरसी फैक्टर की दूरी किस प्रकार से निकालेंगे भी अपने, आरसी इक्वल टू V0 अपॉन ई आर। इस फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपने मानते हैं भी जो अल्फा कण की ऊर्जा होती है, ई क्या है यहाँ पे, इस कंडीशन के अंदर क्या है भी अल्फा कण की ऊर्जा होती है, अल्फा कण की ऊर्जा क्या है भी 4.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 कंडीशन के अंदर मानते हैं भी अपने होती है, ठीक है। तो आरसी इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, V0 क्या है आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जो अपने कितनी फाइंड की थी भी, यहाँ पे जो आपका यूरेनियम का जो एग्जांपल ले रहे थे उसके अंदर 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे आर क्या है भी रेडियस थी थोरियम की, यूरेनियम से क्या है भी अल्फा कण बाहर आ गया तो वहां पे थोरियम बचा था, उसकी अपने मानी थी भी 9.3 फर्मी, और ई आपका आ गया तो आरसी क्या आ जाएगी भी आपके 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई क्या है भी आपका ई क्या है भी आपका 4.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपका क्या है भी 9.3 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। सारा कुछ कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा भी आपका 60.5610 की पावर -15 मीटर। ये चीज आ गई भी आपके, ठीक है। 60.56 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। ये क्या है भी आरसी दूरी है। आरसी दूरी कौन सी दूरी है बी, आरसी वह दूरी है जो अवशिष्ट नाभिक के केंद्र से विभव रोधिका की वहां तक की दूरी है जहां से क्या है भी अल्फा कण क्या है भी बाहर निकलता है, जहां से क्या है भी आपका अल्फा कण क्या निकलता है भी बाहर निकलता है। तो ये था भी आपका, ये न्यूक्लियस था, यहां पे आपका अल्फा कण था। जब अल्फा कण बाहर आता तो यहाँ पे अवशिष्ट नाभिक थोरियम बचता था, तो ये दूरी क्या थी भी आपकी आर थी, और ये दूरी क्या है भी आपकी आरसी है। ये फैक्टर आपका क्या है भी विभव रोधिका वाला पार्ट है। ये जो फैक्टर है आपका क्या है भी विभव रोधिका वाला पार्ट है। यहां से बाहर निकल जाएंगे तो वो क्या है भी आप क्षेत्र थर्ड के अंदर पहुंच जाओगे भी। आपका ये फर्स्ट क्षेत्र हो गया, ये आपका सेकंड क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र हो गया भी आपका, ये सेकंड क्षेत्र हो गया है, और ये आपका क्या है भी थर्ड क्षेत्र हो गया। यही था, सेम सुरंग प्रभाव के अंदर लेके चले तो, ठीक है। तो विभव रोधिका की कितनी दूरी पार करनी पड़ेगी, उसको क्या है भी विभव रोधिका की कितनी दूरी पार करनी पड़ेगी। विभव रोधिका की दूरी तो यही होती है ना, ये, बट अपने को तो इतनी दूरी पार करनी है, इतनी ही दूरी पार करनी है विभव रोधिका की अल्फा कण को, अल्फा कण को तो यही दूरी पार करनी है ना। तो निकाल लेंगे क्या दूरी आ जाएगी वो, अल्फा कण से नाभिक को बाहर आने के लिए वो दूरी कितनी आ जाएगी भी आपकी, निकाल दो। 60.56 गुणा 10 की पावर -15 मीटर, माइनस 9.3 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। इतनी दूरी पार करनी पड़ेगी आपको, यही दूरी पार करनी पड़ेगी ना। ये आपका फर्स्ट रीजन हो गया भी अल्फा कण को विभव रोधिका की कितनी दूरी पार करनी पड़ेगी, इतनी दूरी पार करनी पड़ेगी। वो दूरी क्या हो जाएगी भी आपकी, ये दूरी हो जाएगी। तो दूरी कितनी आ जाएगी भी आपकी 51.2610 की पावर -15 मीटर, या 51.26 फर्मी। ये चीज आ जाएगी भी आपके, क्या आ जाएगी भी 51.26 फर्मी आ जाएगा आपका।
इतनी दूरी क्या है भी अल्फा कण को क्या करनी पड़ेगी भी पार करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया आपका यहां तक। अब देखिएगा भी आप उससे आगे अब क्या है भी एक तो ये दूरी होगी। अब क्या है भी अल्फा कण को इस विभवरोधिका से बाहर आने के लिए पारगमन गुणांक के ऊपर भी क्या करना पड़ता है भी डिपेंड करना पड़ता है। अल्फा कण को क्या है भी नाभिक से बाहर आने के लिए जो क्या है भी उसकी सुरंगन प्रायिकता होगी वो पारगमन प्रायिकता के भी क्या होती है भी बराबर होती है। पारगमन प्रायिकता क्या है भी यहाँ पे टी। तो उस टी की वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी अपने इस कंडीशन के अंदर सुरंग प्रभाव की बात कर रहे हैं अपने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के अंदर, और जहां पे ए क्या था भी आपका विभवरोधिका की चौड़ाई थी। अपने वहां पे फॉर्मूला उस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं अपने विभवरोधिका की चौड़ाई थी। V0 क्या थी भी आपकी सेकंड रीजन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, और वहां से आपके जो T की वैल्यू क्या होती भी ये 16 माइनस 16 E V0 माइनस E और V0 स्क्वायर और E की पावर -2 अल्फा ए, ये चीज प्राप्त होती थी। थोड़ा सा और लिख देता हूं। कंडीशन क्या थी भी आपकी अल्फा ए की वैल्यू A 2m V0 माइनस E अपॉन h कट स्क्वायर ग्रेटर देन था 1 से। ये कंडीशन थी भी अपने। थोड़ा मैं एक बार आपको रिपीट और करवा देता हूं। बी आपका सुरंग प्रभाव था, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट फर्स्ट था। इस फर्स्ट की कंडीशन क्या थी भी आपकी ये थी। यहां पे ए क्या है भी विभवरोधिका की क्या थी भी चौड़ाई थी। ए क्या थी भी आपकी विभवरोधिका की क्या थी भी चौड़ाई थी। V0 यहाँ पे क्या था भी आपके पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर था। V0 क्या था भी यहाँ पे पोटेंशियल सेकंड रीजन के अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, तो वहां से यदि अल्फा ए लेते थे भी अपनी कंडीशन फाइंड की थी भी अल्फा ए ग्रेटर देन है 1, तो उस कंडीशन के अंदर पारगमन गुणांक की वैल्यू क्या होती थी भी हमारे सामने ये प्राप्त होती थी। पारगमन गुणांक की वैल्यू क्या होती थी भी हमारे सामने ये प्राप्त होती थी। अब अपने एक बात मानने भी यहां पे जो चेंज होगा बी अल्फा ए की वैल्यू क्या है भी आपकी बहुत ज्यादा है। बी अल्फा ए की जो वैल्यू है इस कंडीशन के अंदर जो बहुत ज्यादा है, अल्फा ए क्या है भी आपकी बहुत ज्यादा है। तो इसके जो कारण है ना e की पावर 2 अल्फा ए, तो e की पावर 2 अल्फा ए क्या होगा भी आपका बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा भी e की पावर 2 अल्फा ए बहुत ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा होगा तो ये पारगमन गुणांक क्या होगा भी आपका कम होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर क्या होगा भी आपका नगण्य के बराबर होगा। ओनली ऑन किसके ऊपर डिपेंड करेगा भी आपका इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो फैक्टर क्या आ जाएगा भी आप इसको t इक्वल टू T इक्वल टू T0 e की पावर -2 अल्फा। T0 क्या है भी कोई नगण्य पार्ट माना गया है। T0 क्या है भी यहाँ पे नगण्य पार्ट। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी क्या है भी इस फंक्शन के ऊपर क्या है भी वहां पर डिपेंड करती है। अब बात सोचने वाली ये है कि भी इस कंडीशन के अंदर जो आपकी पारगमन प्रायिकता क्या होगी, आपकी इस कंडीशन के अंदर जो पारगमन प्रायिकता क्या होगी। यदि इस कंडीशन के अंदर मान रहे थे वो तो क्या भी पूरा आयताकार पार्ट था। क्या था भी आपका आयताकार विभवरोधिका थी। वो तो पूरा पार्ट क्या था भी आपका एक आयताकार विभवरोधिका थी। बट इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर क्या है भी उसके जो आयताकार
इस कंडीशन के अंदर आयताकार विभव रोधिका नहीं है, ये क्या है भी इसकी विभव रोधिका क्या है भी डिस्टेंस के सापेक्ष क्या है भी इस प्रकार से चेंज हो रही है। और वहां पे जो आपकी आयताकार विभव रोधिका ये था भी आपका डायग्राम, तो ये थी भी वहां पे आयताकार विभव रोधिका। बट यहाँ पे तो क्या है भी आपका आर डिस्टेंस के साथ क्या है भी ये क्या हो रहा है भी चेंज हो रहा है। तो देखिएगा वैल्यू क्या आएगी भी इसकी, टी डिपेंड करेगा इस कंडीशन के अंदर T1, T2, T3 के ऊपर। तो T इक्वल टू T1 की वैल्यू क्या होगी भी यहाँ पे T01 इस प्रकार से चेंज होता रहेगा। T01 e की पावर -2 α1 और A1 की जगह यहाँ पे क्या लेंगे भी R1 लेंगे, ठीक है, विभव रोधिका की चौड़ाई। आगे T02 e की पावर -2 α2 R2 और आपका T03 e की पावर -2 α3 R3 इस प्रकार से चेंज होते हैं भी। यहाँ पे पारगमन गुणांक की वैल्यू क्या है भी इस फंक्शन के ऊपर क्या है भी डिपेंड करेगी आपके, क्योंकि यहाँ पे आयताकार होता ना तो ये फैक्टर ले लेते अपने, बट यहाँ पे जो विभव रोधिका की चौड़ाई ये जो है ना आयताकार नहीं होकर तो चेंज हो रही है। यहाँ पे जो T0 माना था उस कंडीशन के अंदर वो क्या था भी आपका नगण्य सा पार्ट था, क्या था भी आपका नगण्य पार्ट था। तो T को तो क्या मान सकते हैं भी अपने T0 ही मान सकते हैं, ठीक है। T01, T02, T03 लगभग T0 के क्या है भी इक्वल मान लो आप भी T01, T02, T03 लगभग किसके इक्वल है आपका T0 के बराबर है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा भी e की पावर कॉमन क्या आ रहा है भी आपका -2 α1 R1 प्लस α2 R2 प्लस α3 R3 और डैश डैश डैश, ये चीज क्या हो जाएगी भी आपकी आ जाएगी। अब क्या है भी आप इस फैक्टर को क्या है भी इस प्रकार से भी लिख सकते हो T इक्वल टू T0 e की पावर -2 अल्फा dr। इस फैक्टर को क्या है भी आप इस प्रकार से भी क्या है भी लिख सकते हो। यहां पे क्या है भी जो स्मॉल जो एड है उसको क्या है भी समाकलन से क्या है भी प्रदर्शित किया गया है, और यहाँ पे जो r की लिमिट होगी वो r इक्वल टू r से लेके क्या है भी r इक्वल टू क्या है भी rc तक मानी गई है। अपने तो विभव रोधिका इसी की बात हो रही है, अपने तो यहाँ तक ही कवर करना है। तो r इक्वल टू से लेके क्या है भी rc तक मानी गई है। और यहाँ पे जो t का जो महत्तम मान क्या होता है, t का जो मैक्सिमम मान क्या होता है भी 1 होता है। तो यहाँ पे T0 का भी क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगी भी आपकी e की पावर -2 अल्फा dr, और इसकी लिमिट आ जाएगी भी r की r इक्वल टू r से लेके rc तक। ये आ जाएगा भी आपका सुरंगन प्रायिकता अल्फा की कंडीशन के अंदर भी अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे जो आपका अल्फा है यहाँ पे जो आपका अल्फा है वो क्या है भी आपका तरंग संचरण नियंतांक है। क्या है भी आपका अल्फा क्या है भी आपका तरंग संचरण नियंतांक है, जिसकी वैल्यू क्या है भी आपको पता है। तो यहाँ पे ये आगे भी सुरंगन प्रायिकता। अब क्या है भी सुरंगन प्रायिकता किन किन फैक्टरों के ऊपर और डिपेंड करती है, शायद इस लेक्चर के अंदर नहीं हो पाएगा। वैसे ये थोड़ा जो लेक्चर है ना आप एक बार बुक से भी रिपीट करना, थोड़ा कंफ्यूजन सा भरा हुआ है, ठीक है। तो इससे जो आगे वाला पार्ट है ना वो कल वाले लेक्चर के अंदर ये पार्ट क्या है भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो बाकी डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।